नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बस अब से कुछ ही घंटों में नए साल का आगाज होने वाला है। आने वाला है साल 2025। आपकी जिंदगी में कौन सी गुड न्यूज लेकर आ रहा है? क्यों खास है ये वाला साल? आपको बताएंगे आपकी जिंदगी में क्या कुछ खास हो सकता है। आपका करियर कैसा रहेगा, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, पैसा आएगा जाएगा, आपकी नौकरी कैसी होगी, और साथ ही साथ बहुत खास है विद्यार्थियों के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी ये साल बहुत खास है। बच्चों को कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये आज सब हम बताएंगे। प्यार, मोहब्बत और मैरिड लाइफ को लेकर ये साल कैसा रहने वाला है। 2025 में सितारों की कहानी क्या कहती है, जिंदगी के इन तमाम पहलुओं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर वाई राखी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है वानी आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ है राज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी मौजूद हैं और हैं अरविंद शुक्ला जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज शुरुआत हम करेंगे मेष राशि से। तो वानी जी बताइए, मेष राशि वालों की 2025 की सेहत क्या कह रही है? सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और जो भी गोल्स आपने अपने लिए 2025 में देखे हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं, आपके सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरे हों। नवजोत जी की बात को एको करते हुए, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, ये साल आप ही का साल है, क्योंकि 2025 है जिसका टोटल 9 पर आता है और 9 के जो स्वामी है वो मंगल है और मेष राशि के स्वामी जो है वो भी मंगल है। इस साल आपको अपना खास ध्यान रखना है, बहुत सपोर्टिव साल है। आपके सारे रुके हुए काम जो है वो इस साल पूरे होंगे। इस साल आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। मंगल जो होता है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का भी कारक होता है, तो अपने आप को अगर आप किसी जिम से एसोसिएट करते हैं, किसी स्पोर्ट्स की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से, जो भी आपको पसंद है आप कीजिए, बट अपने आप को आपको किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी से एंगेज रखना है, इंडल्ज रखना है। करना क्या है, आप रेगुलर जिम जाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए और कहीं ना कहीं हनुमान जी के राइट पैर का तिलक लगाइए। ओम हनुमते नमः का आप इस साल जो है जाप भी कर सकते हैं और आप कार्नेलियन धारण कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई मेष राशि वालों की सेहत की, लेकिन अब मेष राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साल कैसा होगा? क्योंकि देखिए, शुरुआत में ही साल की इम्तिहान भी शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं। तो आपकी एजुकेशन किस तरह की रहेगी, पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी? संजय जी बताइए। जी, सबसे पहले जीएनटी के जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए नववर्ष मंगलमय हो और जितने भी साथी बैठे हैं उनको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। और कहते हैं कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। तो जीवन के अंदर जो ज्ञान के बिना गति नहीं हो सकती, संसार में बिना ज्ञान के गति कभी भी नहीं हो सकती। और शास्त्रों में एक मंत्र भी आया है, छोटा सा मैं बोलता हूँ। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो क्या है कि जो विद्यार्थी है, जिसको विद्या का अर्जन करना है, ज्ञान का अर्जन करना है, और शास्त्रों में कहा गया है बिना ज्ञान की गति नहीं। और हमारे यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है उसमें ज्ञान, ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता कि सिर्फ आप किताब पढ़ के और एग्जाम दे दें। हमारे यहाँ ज्ञान जो दिया जाता था शास्त्रों में, हमारे ग्रंथ कितने भी कोई चोरी कर करके ले जाए, हमारे ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमें कंठस्थ कराया जाता है। कोई भी मंत्र जब सिखाया जाता है, वेद का पाठ सिखाया जाता है, जो भी ज्ञान दिया जाता है वो कंठस्थ किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर पहले जमाने में बहुत सारी पुस्तकों को जला दिया गया, परंतु फिर भी हमारे पास ज्ञान की वृद्धि रही, क्योंकि हमारे वेदों के अंदर आप देखें 20,492 में मंत्र हैं। संजय जी, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जी, मैं ये बताना भूल गया कि बता रहा था कि आगे चला गया कि अभी हम ज्ञान की बात कर रहे थे। तो मेष राशि वालों के लिए कहते हैं कि सबको ज्ञान और फोकस बढ़ाना चाहिए, जिनकी मेष राशि है, और ये वर्ष आपके लिए मंगलमय रहने वाला है। और अगर आप फोकस होकर के और हनुमान जी की पूजा करते हैं, बजरंग बली का ध्यान करते हैं और लाल या मेहरून कलर के वस्त्र पहनते हैं, और हो सके तो बंदरों की सेवा करें, पक्षियों की, पशुओं की सेवा करें, उससे हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनती है, जिससे कि आपके जीवन में कहते हैं कि बिना फोकस के आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, और आपको जो फुल ऑन फोकस करना पड़ेगा 2025 में, क्योंकि मंगल का साल है। आप बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि सबको फ्री एजुकेशन इस वर्ष में दी जाए। यहाँ से एक मोटो वो तो आप सरकार को एक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये साल अच्छा, लेकिन हाँ, फोकस आपका होना चाहिए। अब राखी जी, हम फोकस करके काम भी करेंगे, लेकिन क्या हमारा करियर अच्छा होगा? मेष राशि वालों के बारे में बताइए। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए
लक्ष्मी की असीम कृपा लेकर आए। हाँ जी, जैसे कि मेरी दोस्त वान्या ने बता ही दिया कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों का करियर बहुत अच्छा रहेगा, नई शुरुआत होगी। हालांकि ये बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मार्च से आपकी शनि की सारसती शुरू हो रही है। पहला चरण, जब पहला चरण शुरू होता है तो शनि बड़े मेहरबान होते हैं। शनि आपको सब कुछ देते हैं जो आपको चाहिए, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आप नई ऊंचाइयों को देखेंगे, कोई नई शुरुआत होगी, आपको मेहनत का फल पूरा मिलेगा। व्यापार में कोई बड़ा बदलाव आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी तक पार्टनरशिप में नहीं थे तो कर सकते हैं, और अगर पार्टनर था कोई तो आप इंडिविजुअली अपना काम कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अपने भाई के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा रखें, सोच कर बोलें और गुस्से पर नियंत्रण करें। बस एक आखिरी बात कहूंगी मेष राशि वालों, गाड़ी, स्कूटर, बाइक धीरे चलाएं, क्योंकि आपके करियर में कहीं रुकाव ना ला दे। करियर तेजी से आगे जाने वाला है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो रुक जाएंगे आप, इसलिए थोड़ा संभल कर चलें। तो चलिए थोड़ा सा संभल कर टिप्स याद रखिएगा। देखिए, हम साथ ही साथ आपका हाल भी बता रहे हैं कि साल का कैसा रहेगा, और टिप्स अलग अलग हमारे तमाम एस्ट्रोलॉजर्स आपको बता रहे हैं, वो जरूर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जब नजर होती है, भाई हमारी तिजोरी कितनी भरेगी, खाली होगी नहीं होगी, पैसा आएगा नहीं आएगा। खुजली बहुत हो रही है हाथ में लेकिन पैसा नहीं आ रहा। मेष राशि वालों, 2025 में पैसा आएगा नहीं आएगा, बताइए राज जी। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं नवजोत जी इसी को सुन रहा था। वान्या जी कह रहे थे कि आपको जिम जरूर जाना है, संजय जी कह रहे थे एजुकेशन, राखी जी कह रहे थे व्यापार। मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं हूँ। ये सब तभी पॉसिबल है। मैं सोच रहा था तो बड़ी जिम्मेदारी से बताइएगा, सबकी नजर है आप पे। ये तभी पॉसिबल है जब पैसा आपके पास होगा, राइट। और 2025 में एक बहुत सुंदर, सबसे पहले कह दूं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे और राम लखन सुनि भय सुखारे। आप सभी का जो मनोरथ कोई भी है वो पूर्ण हो, ये मेरी भगवान राम से प्रार्थना है। 2025 में 9 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है जब आपके धन भाव के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में तो होंगे लेकिन एग्जॉल्टेड होंगे। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 2025 में धन का आगमन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ क्यों धन का आगमन होगा? बिकॉज सेकंड हाउस के अंतर्गत बृहस्पति रहने वाले हैं। मई 18 तारीख तक वहां पर गोचर करेंगे और 18 तारीख तक लक्ष्मी योग बना करके खजाने को भरने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ ऐशो आराम पर इस वर्ष खूब सारा पैसा खर्च होने वाला है। 30 तारीख को क्या होगा? 30-29 मार्च को शनि चले जाएंगे 12th हाउस के अंतर्गत। एक रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में यदि पैसा लगाते हैं तो प्लीज थोड़ा सावधानी पूर्वक पैसे को लगाइएगा, जल्दबाजी में नहीं लगाइएगा। इस महीने, इस वर्ष यही ध्यान रखना है कि पैसा जो है उसको खर्च बहुत सावधानी के साथ रखना है, समय के लिए उसको स्थिर करके रखना है। बट कोई फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए, इस प्रकार की कंडीशन मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। क्या करना है? बृहस्पतिवार को केसर का तिलक लगाते रहिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, देखिए आपका 2025 सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, आपकी सबसे पहले सेहत की ही बात करेंगे कि इस साल आपकी सेहत कितना साथ देगी आपका। वान्या जी। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। आपके स्वामी शुक्रदेव हैं जिनका अंक है 6, 369, एक ही सिंगल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुछ खास चीजों का आपको ध्यान रखना है। 14 मई से जब बृहस्पति देव जो हैं वृषभ से मिथुन में जाएंगे तो उससे पहले जो टाइम है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। थोड़ा सा आप अपना हर चीज का ध्यान रखें कि अपने आप को योग, प्राणायाम, मेडिटेशन से, इन सब चीजों से जोड़े। स्टूडेंट्स जैसे अभी एडोरेबल राखी जी ने भी बोला कि आपको थोड़ा सा जो है अपनी ड्राइविंग पर भी आपको बहुत ज्यादा चीजों को रैश नहीं चलाना, तो थोड़े डूज एंड डोंट्स की टेक केयर करनी है। प्राणायाम करें, योग करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, मां को मखाने की खीर खिलाते रहे। फेमिनिन एनर्जी की आप जितना लाइफ में रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी हर चीज लाइफ में बहुत अच्छी जाएगी। क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, लाइट कलर्स पहने, स्पेशली द शेड्स ऑफ क्रीम एंड पिंक, और सिल्क का यूज करें। ये साल आपके लिए सपोर्टिव है। चलिए, सपोर्टिव है साल वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ के मामले में, लेकिन वृषभ राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए साल कैसा है? संजय जी बताइए। ठीक है, वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र है, और शुक्र जो है श्वेत है, सफेद है। तो आपको इस वर्ष में जो है ये पूरा साल जो है आप कोशिश ये करें कि आपको ध्यान मग्न हो जाना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान मग्न होना है। जब तक आप ध्यान मग्न नहीं होंगे
जब पूर्णता आपके अंदर नहीं आएगी तो आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह वर्ष आपके जीवन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। अगर आप इंडिया में, भारत में कहीं पर भी जाकर के कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सद्चरित्र का पालन करना अति आवश्यक है। और ध्यान और मेडिटेशन करना तो है ही है, और माँ दुर्गा की पूजा आप अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा आप अपने घर में जहां भी आप जिस टेबल पर बैठ करके पढ़ते हैं, उस टेबल पे आप एक छोटी सी प्रतिमा सरस्वती माँ की प्रतिष्ठित कर लें, और माँ या कुंदेशु तुषार हार ध्वला, इस मंत्र का भी जो है जाप आप करें। और दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र आया है विद्या रूपेण संस्थिता, इस मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाएगा और आप इस वर्ष में पूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। क्योंकि गुरु जो है आजकल वृष राशि में ही विराजमान है 14 मई तक। तो आप जब तक जो भी एग्जाम देंगे उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी और बाद में आपके धन और ज्ञान दोनों की वृद्धि होगी। चलिए, आपका करियर कैसा रहने वाला है, राखी जी से जानते हैं। जी राखी जी, वृषभ राशि वालों आपके बारे में बोलना शुरू करूं उससे पहले बोलूंगी ओए होए, क्योंकि ये साल वृषभ राशि के लिए सबसे खूबसूरत साल रहने वाला है। आपके बॉस आपसे बहुत खुश रहेंगे, करियर बहुत अच्छा रहेगा, बीते कई सालों में सबसे बेहतर होगा, क्योंकि कुछ 4 महीने तक तो गुरु भी आपके घर में ही रहेंगे, तो वो आपका मनोबल और बढ़ाएंगे। जब गुरु आपकी राशि से निकलेंगे तो आपका वजन और भी कम होगा, और जब वजन कम होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप चीजें बेहतर अच्छे से कर पाएंगे। ये साल बाकी सभी सालों से बहुत अच्छा रहेगा। मेरी दोस्त वान्या ने जैसे आपको बताया, इस वर्ष सिर्फ एक ही काम करिए, महालक्ष्मी की पूजा करिए, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करिए और जमकर लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जो देंगे वही लौट कर वापस आएगा। क्या बात है। तो पैसे के मामले में भी यही हाल है क्या वृषभ राशि वालों का, राज जी? नवजोत जी, अगर मैं पैसे के बारे में, खैर मुझे खुशी है इस बात की, जो डिपार्टमेंट मुझे मिला है उसमें प्रत्येक राशि के लिए कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हेल्थ अच्छी, लेकिन वैसे इसको बहुत अच्छा डिबेट शो बना सकते हैं। वान्या जी बता दूं, पैसा होगा तो हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। आगे ये ठीक है जनरली। चलिए, अगर मैं बात करूं 12 वर्ष के बाद मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका के लिए बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर करने आ रहे हैं नवजोत जी। उसके साथ 18 महीने तक राहु 11th हाउस में गोचर कर रहे थे, वो चेंज कर रहे हैं। तो अगर 11th हाउस के स्वामी बृहस्पति जाकर के गोचर करेंगे धन भाव के अंतर्गत, तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं, आप नोट करके देख लीजिएगा, अपने पिछले वर्ष की इनकम को देखिएगा और 2025 की इनकम को देखिएगा, पिछले वर्ष की अपेक्षा आपकी इनकम बहुत ही शानदार रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज और कहूंगा, एक बहुत शानदार है कि शुक्र जो है आपके जो राशि स्वामी है वो 11th हाउस में 5 महीने तक रुकने वाले हैं। तो इस दृष्टि से जहां भी पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। घर के अंदर मांगलिक कार्य का आयोजन भी पैसा अच्छे होने से होंगे और जीवन बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से मैं 2025 वृष के लिए बेहतरीन देख। तो परिवार कैसा रहेगा? गुड न्यूज परिवार में भी कुछ आ रही है कि नहीं, बताइए। परिवार ही तो सारांश है। मैंने कहा क्या कि ये सब सारी चीजें जब इकट्ठी होंगी तभी हमारा जो है, जो मुझे मिला है वह सर्वोत्तम व्यतीत होगा। और वह क्या है, शुक्र वृष तुलाधिपा, शुक्र वृष और तुला का अधिपति, और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो लग्जरी लाइफ देता है। बगैर शुक्र के लग्जरी लाइफ नहीं पा सकते हो, बगैर शुक्र के भोग नहीं मिल सकता है, बगैर शुक्र के आप आनंदित नहीं हो सकते हो। तो शुक्र आया है, मैं उन पति पत्नी और उन जो है कपल और उन कन्या और वर से जो है ये कहूंगा कि जो आपका यह वर्ष 2025 है, आप सब एक दूसरे के प्रति प्रणय निवेदन करें, एक दूसरे के प्रति प्रणय निवेदन करें। यह साल आपका प्यार से भरपूर बहुत अच्छा और विशिष्ट व्यतीत होगा। चलिए, तो वृषभ राशि वालों की तो भाई बल्ले बल्ले 2025 में। अब आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी सेहत का हाल जानते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, आपके लिए ये साल मिला जुला रहेगा। आपको बस करना क्या है, इस साल नंगे पांव जो है आपको घास पर वॉक जरूर करनी है। जितना हो सकता है आप पेड़ पौधे लगाइए और उनकी सेवा भी खुद कीजिए। जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट बहुत अच्छा होगा। करना क्या है, माँ दुर्गा की जितनी आराधना करेंगे उतना अच्छा है। ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लीजिए। इंपल्सिव होके कोई भी अपनी हेल्थ के लिए
डिसीजन आपको नहीं लेना है। स्ट्रेस को थोड़ा सा कम रखिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप वॉक पर जरूर जाइए, आपके लिए ये साल काफी ज्यादा सपोर्टिव होगा। पर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है और अपनी हेल्थ का या जो भी आपकी लाइफ के इश्यूज है पहले से किसी को नहीं बताने जब तक कि वो मैनिफेस्ट ना हो जाए। बिल्कुल, हेल्थ से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो चलिए, विद्यार्थियों के लिए साल कैसा रहेगा बताइए। जी, विद्यार्थियों के लिए बड़ा शुभ रहेगा और कहते हैं कि मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुध वालों को जो है गणपति की पूजा करनी चाहिए। आप देखें गणपति की आंखें छोटी होती हैं, कान बड़े होते हैं, सूंड बड़ी होती है, तो आप देखें कि उनके अंदर फोकस की भावना बहुत ज्यादा होती है। तो विद्यार्थी जो भी इस वक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको अपना ध्यान और फोकस जो है बहुत बढ़ाना चाहिए और गणेश जी की पूजा इस वक्त जरूर करनी चाहिए। चलिए, एजुकेशन तो बहुत अच्छी होगी, अब करियर कैसा होगा ये भी बताइए राखी जी। करियर के हिसाब से भी बिल्कुल वैसा ही है कि मिला जुला सा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। आप क्या करेंगे, अपनी नौकरी छोड़कर व्यापार की तरफ दौड़ने की कोशिश करेंगे, बॉस आपसे नाराज रहेंगे, मन थोड़ा सा आपका उदास रहेगा, परेशान रहेंगे। करियर आपका स्थिर जो है ना, स्थिरता नहीं दिखेगी, कभी स्थिरता दिखेगी कभी नहीं दिखेगी, मिला जुला सा रहेगा। तो आप कर्म बहुत अच्छे करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी के सामने हरी हरी दूर्बा और घास अर्पण करें, संभल कर बोलें और बॉस इज ऑलवेज बॉस, तो बॉस के सामने कम बोलें। तो ये वर्ष सच में आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ सकता है। नौकरी छोड़कर अगर व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे आप किसी भी तरह से मतलब एक पार्टनरशिप में ना करें, क्योंकि पार्टनरशिप इस वर्ष आपको सूट नहीं करेगी। हाँ, इस साल आपको सांस से जुड़ी बीमारी हो सकती है जो करियर में बार बार छुट्टी दिलाएगी, बॉस नाराज होंगे। सो प्लीज टेक केयर योरसेल्फ, अच्छा सोचें और महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ें, सुने और बोले। राज जी, राखी जी ने थोड़ा सा डरा दिया मिथुन वालों को, आप थोड़ी सी राहत भरी सांस दीजिए। मैं पैसा दे दूंगा तो ठीक होगा ना, जब पैसा होना चाहिए। मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट, अभी बान्या जी कह रही थी, बान्या जी स्टार्टिंग में कह रही थी पेड़ लगाओ ये लगाओ, पैसा होगा तो लगाएंगे। चलिए, मैं बात कर रहा हूं मिथुन राशि के लिए, मैं सबसे सुंदर न्यूज दे रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो आपके लाभेश मंगल हैं पूरे वर्ष में लास्ट कहां तक जा रहे हैं, धनु राशि तक जा रहे हैं, पूरे वर्ष में जाएंगे और इनका मतलब है कि वो त्रिकोण या केंद्र के अंदर ही गोचर करेंगे और इस परिस्थिति में आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से देंगे। एक और बहुत सुंदर न्यूज, इस चैनल का नाम गुड न्यूज है, मैं अच्छी न्यूज ही दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। 2025 अक्टूबर में 12 वर्ष बाद बृहस्पति अपने उच्चस्थ परिस्थिति में कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। मैं ये जरूर कह सकता हूं, स्टार्टिंग टाइम पैसे के नुकसान का योग है, मंगल सेकंड हाउस के अंतर्गत नीचस्थ होंगे, लेकिन वर्ष के अंत में जाकर के अक्टूबर 10 तारीख के बाद सब कुछ कवर अप हो जाएगा। वर्ष आपका आर्थिक परिस्थिति से बहुत अच्छा व्यतीत होगा, निश्चिंत रहिए। चलिए, अब पारिवारिक कितना परिवार में स्नेह होगा और साथ ही साथ अगर कोई विवाह के बंधन में बंधने वाला है उनके लिए क्या ये साल सही है या नहीं, क्या टिप्स देंगे अरविंद जी, बताइए। जी, मिथुन राशि देखिए 12 राशि जो इस साल की रहेंगी उनमें मिथुन राशि का भी इस साल पूरा जो समय है 12 महीने का बहुत बढ़िया विशिष्ट जो है समय है। अब बात करें कि वैवाहिक जीवन या कपल जो विवाह में जो है बंधना चाहते हैं या जो मैरिड लाइफ है उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो यह साल अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मिड मई के बाद 14 मई के बाद थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कपल हैं, तो वो इससे पहले थोड़ा सा अपने विषय में जो है निर्णय ले ले और उसके साथ साथ जो पारिवारिक जीवन में हैं उनके लिए पूरा साल ये बहुत बढ़िया है और सर्वोत्तम है। ये आपको और अति उत्तम बनाने के लिए जो मैंने बताया कि जो लड़की लड़कों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए एक छोटा सा मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागर शिकलोद्भवम। इस मंत्र का लड़के जाप करें, उनके जो जीवन में आ रही थी जो बाधाएं जिस इसको दाम्पत्य इसको वैवाहिक को लेकर के वो बाधा खत्म हो जाएगी। और एक छोटा सा बिल्कुल आपको उपाय बता दें कि गणपत्य अथर्व शीर्ष का पाठ करें और गाय को जो है चारा आप बुधवार के दिन ही नहीं पूरे सप्ताह आप खिलाएं, तो निश्चित रूप से यह साल आपका अच्छा भी। तो चलिए, मतलब मिथुन राशि वालों को सेहत में थोड़ा सा ध्यान देना है और करियर में थोड़ा सा ध्यान देना है, अदरवाइज साल आपका अच्छा है। आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि, सेहत आपकी कैसी है वान्या जी बताइए। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपको थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है, थोड़ा सा एंग्जाइटी आपको फील हो सकती है जब आपकी यहाँ पर शनि की ढैया जो है खत्म हो जाएगी, जो कि 29 मार्च 2025 को जब आपकी ढैया फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आपका मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट
लिफ्ट होगा। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेना है, किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव, टची या इमोशनल नहीं होना है। चंद्रदेव की आराधना करनी है, चाहे तो चांदी धारण कर ले। ओम सोम सोमाय नमः का आपको जाप करना है। मून गेजिंग वॉक किसे कहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अपनी माता की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है लाइफ में, और जितना हो सकता है आप प्राणायाम, योग से जुड़े। ये साल मंगल का साल है, तो आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो जिम, स्पोर्ट्स, योगा, प्राणायाम, यू हैव टू एसोसिएट योरसेल्फ विद एनी ईच वन, जो आपको पसंद हो आप वो करिए। लेकिन ये साल जो है आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। बस एक आखिरी बात मैं और कहूंगी, कर्क राशि वाले जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो आप लोग कभी भी नहीं बोलते थे, लेकिन इस साल आप बोलेंगे। पर याद रखना, जिन लोगों को आदत नहीं है, जो आपको बहुत इमोशनल समझते हैं, तो उनको आप रिएक्टिव ना लगो, तो सोच समझ के बात कीजिए। चलिए, आपका करियर 2025 में क्या कह रहा है, राखी जी बताइए जरा। करियर बहुत अच्छा रहेगा, विदेश यात्रा का मौका मिलेगा, और वो भी सारा का सारा खर्चा ऑफिस उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बात है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार में आपको विदेश से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर भावुक होकर नहीं चलना है, भावनाओं को कंट्रोल में करना है। अगर भावुक होंगे तो ऑफिस में किसी से लड़ाई होगी तो एक ऊपर चलता हुआ ग्राफ अपने आप ही नीचे आना शुरू हो जाएगा, वो ना करें। आपको मैं बता दूं, आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है अपनी माँ की सेवा करना, माँ के पैर दबाना, माँ के साथ समय बिताना, माँ के लिए सामान खरीद कर लाना, माँ को चांदी का सामान तोहफे में देना और माँ से चांदी का सामान तोहफे में लेना। करियर आपका बल्ले बल्ले है, बस आपको अपनी जबान पर काबू रखना है, गुस्से पर काबू रखना है, एंजाइटी पे काबू, क्योंकि आपके करीबी कुछ लोग जानते हैं कि आप इमोशनल फूल हैं और उसका वो पूरा फायदा उठाएंगे। और इस बार आपको साबित करना है कि आप नहीं है, तो क्या करें, सूरज को जल दें। चलिए, तो भावनाओं को जरा कंट्रोल रखें। अब पैसा आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, बचेगा नहीं बचेगा, और कैसे बचाए। राखी जी ने एक चीज क्लियर कर दिया कि मेरे पास माँ है। अगर माँ आपके पास है तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। खैर, एक बहुत सुंदर है कर्क राशि के लिए रहीम जी ने एक शब्द कहा था, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत लगी हैं देर। वर्ष का जो प्रारंभ होने वाला, ध्यान रखिएगा, 14 तारीख तक सूर्य का गोचर आपके 6th हाउस के अंतर्गत रहने वाला है, यानी धनु राशि में रहेंगे। साथ में 28 जनवरी तक शुक्र आपके 8th हाउस में रहेंगे। यानी वर्ष का जो ये पहला महीना है ना, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, इंतजार करने की आवश्यकता है। अन्यथा मैं पूरे वर्ष को आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतरीन देख रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये पहला महीना रहने वाला है, इस पहले महीने में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। एक चीज बहुत क्लियर बता रहा हूं और इसको नोट करके रखिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या लॉटरी इत्यादि लेते हैं, विदेश में जनरली जो लोग रहते हैं वो लॉटरी बहुत खेलते हैं, लॉटरी जरूर खरीदते हैं। तो अगर आप लॉटरी इत्यादि लेते हैं, मई से पहले आप देख लीजिएगा, आपको जो पहले पिछले 5 साल के अंतर्गत जितना शेयर मार्केट या लॉटरी इत्यादि से लाभ हुआ होगा, वो ये 5 महीना जो वर्ष का है, जनवरी से लेकर के जो 5 महीना रहेगा, वो आपको दे करके जाएगा। तो मेरे दृष्टि से अगर मैं नवजोत जी बात करूं, मैं यही राय दूंगा कि भाई जल्दबाजी नहीं कीजिए, स्टार्टिंग में कंट्रोल रखिए। अन्यथा आगे अगर जाकर देखा जाए तो फाइनेंशियली जो दिख रहा है कर्क राशि के लिए, वो बेहतरीन रिजल्ट देने वाला। चलिए, जो लोग भावुक होते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार की राहें, परिवार की राहें, तो कैसी है 2025 में अरविंद जी कर्क राशि वालों की? देखिए, कर्क राशि का नाम लेती है कि ऐसी राशि है जिसको कहते हैं कि पूरी चंद्रमा इस राशि का अधिपति है, और जैसा चंद्रमा कोमल और सुंदर है, उसी प्रकार यह राशि बहुत ही कोमल और बहुत ही सुंदर है। इस राशि का जातक हो या जातिका हो, कोई भी उसको यदि ठेस थोड़ा सा पहुंचता है तो आंखों से तुरंत उसके आंसू आ जाते हैं, छलक जाते हैं तुरंत। तो कहने का मेरे तात्पर्य है कि चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का कारक ग्रह है, और इस राशि का वो अधिपति है। तो प्रेमी युगल, वो चाहे पति पत्नी हो, चाहे वो वर कन्या बनने वाले हों दाम्पत्य जीवन में, और चाहे वो कपल हों, एक चीज का ध्यान देंगे कि अतिशय भावुकता में कोई प्रॉमिस मत करना एक दूसरे से, और अतिशय आवेश और क्रोध में कुछ एक दूसरे को कह मत देना, नहीं तो ये 2025 का आपका जो है वर्ष पूरा थोड़ा कलह क्लेशमयी व्यतीत दिखाई देगा। और इसके साथ साथ आप अभी बहुत ध्यान देना, 29 मार्च 2025 तक, उस समय आपका ये जो है कर्क में शनि का ढैया है, उसके बाद ढैया उतर जाएगा, तो आप अपने फैसले लेना। अभी कोई भी फैसले शादी का हो या प्रेम में आगे बढ़ने का हो, या कोई प्रॉमिस करने का हो, या प्रपोज करने का हो, या पति पत्नी का कोई आपस में फैसला लेने का हो, तो ये सारे फैसले आप 29 मार्च 2025 के बाद कीजिएगा। जाते जाते एक जो है इस राशि के विषय में उपाय आपको बता दें कि आपको अनन्य भाव से
जो लड़कियां हैं उनको कुमारी का पूजन करना है, यानी माता गौरी के कुमारी रूप का पूजन करना है, और जो लड़के हैं उनको अनन्य भाव से भगवान शिव की आराधना करनी है। तो यह साल अच्छा जाएगा। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों का जो पूरा साल है वो थोड़ा सा तोल मोल के बोलना, सोच समझ के बोलना, भावनाओं पे कंट्रोल रखना, बस इस मंत्र को आप याद रखिए। तो साल 2025 आने वाला है, लेकिन कैसा रहेगा आपके लिए, कैसा रहेगा आपका ये साल, आपकी सेहत कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए साल कैसा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम ज्योतिषाचार्य मौजूद है जिनसे हम जान रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की सेहत कैसी है 2025 में, वान्या जी? धन्यवाद नवजोत जी। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, इस साल के राजा भी सूर्यदेव हैं और मंत्री भी सूर्यदेव हैं। न्यूमरोलॉजी से 2025 का टोटल 9 पर है। 1 और 9 की कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है। ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव जाने वाला है। आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील होगा इस साल। सूर्यदेव को जल दें। और राखी जी की बात को एको करते हुए, जो शनि की आपकी जो ढैया शुरू हो रही है मार्च 2025 से, 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया और शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपको लाइफ में बहुत कुछ देके जाता है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। फादर की रिस्पेक्ट करें, फादर के पैर छू के घर से निकले और ओम मंत्र का उच्चारण करें, मां गायत्री की आप आराधना करें और सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत बेहतर जाने वाली है। तो चलिए, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बस थोड़ा सा ख्याल रखना है। लेकिन अब सिंह राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, संजय जी? जी, सूर्य शरीर के अंदर आत्मा का कारक माना गया है और इस साल का राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य है। और सम्मत की बात करें 2082, उसका टोटल 3 है, और शाका 1947 है, उसका टोटल भी 3 बनता है। तो यह वर्ष जो है सिंह राशि के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और इस साल जो भी आप शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी और यह ज्ञान आपको आगे ले जाएगा। और यह ज्ञान का ही वर्ष है जो आपके आत्मज्ञान को आपको बढ़ाना है, उससे आपको सफलता और सम्मान की प्राप्ति होगी। और सूर्य मंत्र का जाप जरूर करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल दें और सूर्य को आराध्य समझ करके उनको प्रणाम करें, जिससे कि आपके जीवन में सफलता और सम्मान की प्राप्ति हो और सूर्य उदय से पहले जल्दी उठ जाएं। जी चलिए, और आपका करियर कैसा रहेगा सिंह राशि वालों, ये भी जानना बहुत जरूरी है। राखी जी? वो अगली राशि जो बहुत खूबसूरत है वो है सिंह राशि। करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी नौकरी छोड़कर शायद बिजनेस की तरफ आगे बढ़ें और बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप मालामाल होने वाले हैं। लेकिन केतु आपके घर में इस बार गोचर करने वाला है, फिर शनि की ढैया भी चलने वाली है, तो थोड़ा सा वैराग्य की तरफ जाएंगे। खाटू श्याम बाबा की पूजा जरूर करें और जितना मेरी दोस्त वान्या जी ने बताया उन सब चीजों को जरूर करें। और आपको आगे की गुड न्यूज पैसे को लेकर तो मिश्रा जी बताएंगे। बिल्कुल उसी पर आने वाले हैं। पैसा आएगा नहीं आएगा, वो पैसे वाली गुड न्यूज। राखी जी, क्या रहेगा गुड न्यूज? आपने कहा है तो जरूर बताता हूं। और गुड न्यूज ये है कि बृहस्पति आपके लाभ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे इस वर्ष, तो लाभ निश्चित रूप से 2025 में होने वाला है। एक और बात बता दूं, 18 महीने बाद केतु मई में राशि चेंज कर लेंगे तो आर्थिक दृष्टि से बेहतर दिख रहा है। थोड़ा समय याद रखने वाला है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कीजिएगा। जब बुध स्पेशली मकर राशि में जाएंगे 26 जनवरी से 11 फरवरी के अंतर्गत, मीन राशि में जाएंगे 27 फरवरी से 7 मई के अंतर्गत, इन 2 समय पर कोई शेयर मार्केट वगैरह में रिस्क नहीं लीजिएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, बेहतर होगा। जी चलिए, पारिवारिक जीवन और लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, अरविंद जी बताएंगे? जी, मैं सीधे आपको ये बताऊं कि जो सिंह लग्न है, सिंह माने शेर होता है, तो इस लग्न और इस राशि का जो जातक होता है वो बड़ा आवेश और क्रोध से भरा हुआ होता है। तो किसी भी क्षेत्र में लेने आप, एक मैं प्यार या पारिवारिक जीवन या इन चीजों के अलावा भी कहूं, तो जो हमारा क्रोध आवेश होता है वो एक क्षण का क्रोध आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। तो इसमें यही बैलेंस आपको बना के रखना है कि सिंह राशि वाले व्यक्ति, इस साल भर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे आजीवन की, कि आप आवेश और क्रोध में आकर के एक दूसरे को कोई कटाक्ष वचन ना कहें, नहीं आवेश क्रोध में कोई आप फैसला लें। और इस साल को बेहतर बनाने के लिए आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य दें, चूंकि आपकी राशि में शनि का 7.5 आ चुका है। माता पिता को यदि संतुष्ट रखेंगे तभी जीवन संतुष्ट है। तांबे के पात्र में गुलाब का फूल गंगा जल डाल के सूर्य नारायण को अर्घ दें, साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात है, अच्छा रहेगा। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। सिंह राशि की बात कर ली, अब आगे बढ़ेंगे कन्या राशि। कैसा रहेगा आपका साल? सबसे पहले सेहत का हाल।
कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। जल्दबाजी में अपना कोई भी काम ना करें, जरूर अपने आप को किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से एसोसिएट करें। आप ब्रीदिंग टेक्निक्स डिफरेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है, अपने थ्रोट चक्रा की, ये जो यहाँ पर होता हमारा थ्रोट चक्रा, इस पर टैपिंग करते रहिए और इस पर जो है अपने थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन करते रहिए। अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। एक सात्विक लाइफस्टाइल पर आप जितना आएंगे उतना ये साल आपके लिए सपोर्टिव जाने वाला है। मरकरी रेट्रोग्रेड सितंबर के बाद जो है आप अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो चलिए कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए कैसा है ये साल, ये भी जान लेते हैं संजय जी से। कन्या राशि का जो स्वामी है बुध है, और बुध हमारी वाणी का और ज्ञान का कारक भी कहा गया है। और 14 विद्याएं जो हैं उनमें सबसे पहली बात जो आती है वो शिक्षा की ही बात आती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो आप कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। और कहते हैं कि आत्मज्ञान के अलावा जो है आपको कुछ स्वाध्याय करना भी बहुत ही जरूरी है। तो यह वर्ष जिनकी राशि कन्या है, उनका स्वामी बुध है, उनके लिए अच्छी शिक्षा के जो है योग खुल रहे हैं और आपके जीवन में काफी सुख और आनंद की प्राप्ति होने वाली है। परंतु बुद्ध मंत्र का जाप जरूर करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुद्धाय नमः, और गणपति का पाठ करें और गणेश मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, ओम गंग गणपति नमः मंत्र का। चलिए, और आपका करियर कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों, चलिए राखी जी से जानते हैं। करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई पुराना मित्र मिलेगा, उसके साथ मिलकर अपना कोई काम शुरू करेंगे। बॉस आपसे बहुत खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आप इस बार खुद 4 से 5 लोगों को नौकरी देने वाले हैं। बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ा रहेगा। बस आपसे कहूंगी कि बेहद ज्यादा जरूरी है किन्नर समाज के लोग जहां भी आपको मिले, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। खुश रहें, मस्त रहें, और जानिए मिश्रा जी से कि आपका पैसा कैसा रहेगा। चलिए राखी जी, बात करते हैं आर्थिक परिस्थिति को लेकर के। तो अगर फाइनेंस की पोजीशन देखी जाए तो सबसे पहले तो बृहस्पति वर्ष के अंत में एग्जॉल्टेड होंगे आपकी राशि के अंतर्गत, लेकिन वो वर्ष के अंत में होंगे, वहां बहुत फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होने वाला है, सावधानी की आवश्यकता है। शुक्र आपके इन्वेस्टमेंट का जो हाउस है, सेकंड हाउस, उसके स्वामी होकर के 6th हाउस में गोचर करेंगे। करीब करीब जनवरी के अंत तक, 26 तारीख तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सावधान रहना है। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। मंगल क्योंकि नीचस्थ होंगे 19 जनवरी तक आपके 11th हाउस के अंतर्गत, तो वर्ष का जो पहला महीना है यहां सावधानी रखेंगे, और वर्ष के अंतिम महीने में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों की बात करें तो तैयार रहिए, आपका खजाना भरने वाला है। चलिए, तो कन्या राशि वालों का लव लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी शुक्ला जी? देखिए, कन्या राशि वालों के जो ये साल 2025 है बढ़िया व्यतीत होगा, क्योंकि इस राशि में किसी प्रकार की ना ढैया है ना 7.5 किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं है। बस कन्या राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा लंबा प्रतीक्षा कराते हैं एक दूसरे से कुछ कहने पे। तो देखिए, आप लोग यदि एक दूसरे से कहने में लंबा समय लगाएंगे तो साल बिगड़ जाएगा। इसलिए जैसी जो भावनाएं हो चुकी हैं, एक दूसरे को यदि आप स्वीकार कर रहे हैं तो आप जल्दी करें, कह दें, क्योंकि कन्या राशि वाला व्यक्ति तह तक जाता है, इसके बाद अपने वो राज खोलता है। तो राज पहले खोल दें और कह दें, यह साल आपका जो है बहुत अच्छा व्यतीत होगा। और शायद आपको लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत और परेशानी आ रही हैं, तो विघ्नहर्ता गजानन गणेश के शरणों में जाइए और वहां बुधवार के दिन आप जो है उनको दूर्वा अर्पण कीजिए। आपका यह साल अच्छा जाएगा। तो कुल मिलाकर साल अच्छा जाएगा, बस आपको गणेश जी की आराधना करनी है। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि की सेहत 2025 में कैसी है वान्या जी? तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, आपके लिए ये साल काफी सपोर्टिव है। स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव है। हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स कीजिए, टैपिंग थेरेपीज कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इस साल आपको जरूर करना है। फर्स्ट हाफ जब बृहस्पति जो है 14 मई को आपके जो है आगे गोचर कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देखो शुक्र का ओवरऑल इन्फ्लुएंस भी अगर हम देखें 2025 जो है उसका टोटल जो है 9 पर है, 369, एक ही सिंगल फैमिली है। तो आपको इस साल बहुत अच्छे से क्लीनलीनेस, हाइजीन, क्लॉथ्स भी आपको बहुत प्रेस करके डालने हैं, लोगों को अप्रिशिएट करना है। फीमेल एनर्जी को जो है, फेमिनिन एनर्जी को भी आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है। ओवरऑल जो है आपको अच्छे ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाइए और ब्रांडेड चीजों से अपने आप को जितना एसोसिएट करके रखेंगे, स्पेशली इन द फ्लेवर्स ऑफ रोज, तो आपके लिए ये साल काफी अच्छा जाएगा। चलिए, और तुला राशि वाले स्टूडेंट्स को इस बार क्या करना है, इस पूरा साल कितनी तरक्की आपको मिल सकती है संजय जी? जी, तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र है, और इस वक्त जो है सबसे बेस्ट राशि इस वर्ष में जो जाएगी वो तुला राशि ही जाएगी, क्योंकि तुला राशि के भाग्य स्थान में, कर्म भाव में और लाभ भाव में
तीनों जगह बृहस्पति जो है गोचर करेंगे, जो कि गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है, शिक्षा का कारक माना गया है। तो आप जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे इस वर्ष में आपको उसमें लाभ भी मिलेगा, और कुछ क्रिएटिव चीजें सीखने की कोशिश करें। और कहते हैं कि शिल्प और क्रिएटिविटी अगर आप सीखते हैं, हाथ का कोई कार्य सीखते हैं या कोई स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, उससे आपको विशेष लाभ रहेगा। और यह वर्ष कहते हैं कि लर्निंग मोर अर्निंग, जीवन के अंदर अगर आपको लर्न करना है और मोर अर्न करना है तो शिक्षा और स्वाध्याय के द्वारा ही आप लर्निंग मोर अर्निंग के सिद्धांत पे जाएं, जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। चलिए, शिक्षा अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है, उम्मीद करें राखी जी की करियर भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैं संजय जी की बात को पूरी तरह से मानती हूं कि ये करियर के हिसाब से शानदार, जानदार, मालदार, इतना जबरदस्त है तुला राशि वालों का ये साल कि पिछले कई सालों के दुख तकलीफ सबको भूल जाएंगे। वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सरकारी नौकरी का आप इंतजार कर रहे थे तो इस वर्ष आपको सरकारी नौकरी भी लग सकती है। सरकार में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो भी लौट के वापस आ सकता है। बस स्त्री का सम्मान करना है। कतई ऐसा नहीं है कि स्त्री मतलब अपनी पत्नी का सम्मान करना है। आपके ऑफिस में आपकी कुलीग्स और कोई भी स्त्री आपको जहां मिले वो एनर्जीज अपने पास लीजिए, सम्मान दीजिए, आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो मतलब ये है कि हर जगह चंगा चंगा, तो इसका मतलब पैसा भी आने वाला है। क्यों राज जी? चलिए, राखी जी ने कहा स्त्री का सम्मान करना है। मेरे हिसाब से स्त्री पुरुष दोनों एक साथ एक दूसरे का सम्मान करें, बेहतरीन होगा। बट एक चीज कह सकता हूं, अगर मैं तुला की बात करूं, इस वर्ष में आर्थिक परिस्थिति जो पैसे के आय का स्रोत दिख रहा है वो बेहतरीन दिख रहा है। स्पेशली नौकरी और व्यापार दोनों से पैसा आएगा। लेकिन एक बड़ा सावधानी वाला विषय है, जीवन साथी के साथ रिलेशन खराब होने के कारण एक बड़ा आर्थिक नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहां पर, खैर ये विषय था शुक्ला जी का, लेकिन मैं इस विषय को इसलिए कह रहा हूं कि जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर रखिएगा, नहीं आपस की लड़ाई आपकी नौकरी और व्यापार को बड़ा नुकसान दे सकती है, जिस कारण से आपका आर्थिक नुकसान होगा। तो ये परिस्थिति रहेगी नौजवान। तो उसका उपाय भी शुक्ला जी आपके हिसाब से पहले तो परिवार, लव लाइफ कैसी रहेगी, और अगर राज जी की बात से आप सहमत है तो फिर उपाय बताते। नहीं, उनकी बात से सहमत कैसे नहीं रहूंगा। बगल में बैठे उन्हीं के प्रकाश से मैं इस प्यार और जो है दाम्पत्य जीवन में प्रकाशित शब्द बोल रहा हूँ। तो ये जो तुला राशि जिनकी है, तुला राशि में प्रायः शुक्र जो है मालव्य नामक योग केंद्र में यदि बैठ जाए तो बनाता है 1, 4, 7, 10 में। इस साल जो 2025 में तुला राशि वालों के लिए विशेष सावधानी पूर्वक बता दूं कि आप एक दूसरे पे शक संदेह करेंगे तो अपने चरित्र और व्यवहारिकता में बहुत सावधानियां बरतेंगे। हालांकि तुला राशि 12 राशियों में से वृष और तुला इस साल सबसे अच्छी राशि व्यतीत होगी, लेकिन शक संदेह की यहाँ उत्पन्नता ज्यादा होगी। वो कपल हो या दाम्पत्य जीवन में हो या वो होने वाले जो है वैवाहिक जीवन में बंधने वाले बंधन में हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल। उसके साथ साथ आपने जो है जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिन कन्याओं की और जिन इनकी लड़कों की शादी नहीं हो रही है, इस वक्त यानी माघ में जो है आपकी गुप्त नवरात्रि आएंगे। उन नवरात्रों में आप जो है भगवती से कामना कीजिए बहुत जल्दी दाम्पत्य जीवन में, और बहुत जल्दी आप जो है प्रेम को जो है अपने सफल बना लें। चलिए बढ़ते आगे, वृश्चिक राशि पर आते हैं और वृश्चिक राशि वालों की सबसे पहले 2025 की सेहत से शुरुआत करेंगे। कैसी है आपकी सेहत? कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो पहले सेहत का हाल। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, ये साल काफी ज्यादा सपोर्टिव जाएगा। ओवरऑल ये साल जो है मंगल का साल है, 2025 का टोटल 9 पर है, और ये साल जो है 45 स्क्वायर ईयर भी है, 45 इंटू 45 2025 बनता है, 45 का टोटल भी 9 पर आता है। ओवरऑल हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ आपको फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जब आपके शनि की ढैया 29 मार्च को ओवर हो जाएगी तो आपका टाइम और भी ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना जिम से एसोसिएट रखें, कार्डियो करें, बॉक्स ब्रीदिंग करें, फास्ट वॉक करें, कोई ना कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स से आप अपने आप को जितना एसोसिएट रखेंगे उतना इस साल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हनुमान जी की उपासना, राम जी की उपासना करना बिल्कुल ना भूलें और राम स्तुति करते रहें। और वृश्चिक वाले स्टूडेंट्स क्या करें संजय जी? जी, वृश्चिक वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ईयर रहने वाला है, क्योंकि ये मंगल का ही वर्ष है और मंगल मंगल ही करेगा। और ज्ञान के क्षेत्र को जो है ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस साल जो है उनका ढैया भी खत्म हो जाएगा। जितनी भी ऑब्स्टिकल्स पिछले 2.5 साल में आपके ऊपर रही हैं वो सबकी सब खत्म होने वाली हैं, और एजुकेशन का जो मार्ग है वो आपका अच्छा रहेगा। और आप जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उससे आपके जीवन में काफी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आ सकती हैं। और अगर आप टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो उसमें ज्यादा फायदा रहेगा, या आर्किटेक्चर कुछ चीजें सीखें, उससे विशेष लाभ रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है। और केमिकल्स से संबंधित चीजें अगर आप शोध करें उसमें भी काफी विशेष लाभ मिल सकता है जिनकी वृश्चिक राशि है। चलिए करियर कैसा रहने वाला है राखी जी? देखिए, वृश्चिक राशि की अगर बात की जाए तो मैं बता दूं कि जनवरी से लेकर मार्च तक शनि ने निचोड़ देगा।
इनके स्टाफ इनके साथ जो है वो मिसबिहेव करेगा, सडनली नौकरी जा सकती है, बॉस के साथ मनमुटाव हो सकता है मार्च तक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ इस वर्ष जो रहने वाली है वो रहने वाली है कि आपकी सेहत ही आपका साथ नहीं देगी, तो आपको बार बार ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं आपका करियर बहुत अच्छा रहे तो हनुमान जी के व्रत रखें, और मैं आपसे कहूंगी कि जनवरी से लेकर मार्च तक मौन व्रत धारण करें आप। बिल्कुल, तो जनवरी से मार्च तक थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है आपकी सेहत के मामले में, लेकिन पैसा आएगा नहीं आएगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। राज जी, मेरे दृष्टि से इस बार जो पैसा आ रहा है ना वो परिवार से आ रहा है। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं। एक तो ससुराल पक्ष से पैसा आए इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। कारण ये है कि बृहस्पति आपके 8th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे। पहले 7th हाउस में रहेंगे, फिर 8th में जाएंगे, और 8th से जब गोचर करेंगे तो 2nd हाउस को अपनी दृष्टि देंगे। इस परिस्थिति में ससुराल पक्ष से, जीवन साथी से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ निश्चित रूप से नजर आ रहा है। अगर उसके साथ हम बात करते हैं जब बृहस्पति उच्चस्थ होंगे तो आपका अपना भाग्य साथ देगा। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं, हाँ एक चीज को जरूर कहूंगा, व्यापार अगर प्रारंभ करना है तो जुलाई और अगस्त इस 2 महीने में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पेशली। लेकिन जो पैसा ससुराल इत्यादि की तरफ से आने वाला है वो आएगा, और साथ में कहीं गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, फंसा हुआ जो धन है वो भी इस वर्ष वापस बृहस्पति दिलाने वाले हैं। मेरे दृष्टि से मेरा डिपार्टमेंट परफेक्ट है। परफेक्ट है। चलिए, अब परिवार ठीक है या नहीं, दाम्पत्य जीवन कैसा है, लव लाइफ कैसी है वृश्चिक राशि वालों की? वृश्चिक राशि जो है मेष वृश्चिक कयोर भौमा, मंगल इस राशि का अधिपति बनता है, और मंगल में थोड़ी सी क्या होती है कि जुनून और जोश होता है। तो आप थोड़ी जुनून और जोश में आकर के किसी भी प्रकार का जो है फैसला नहीं लेंगे। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि जो है इस साल जो है 29 मार्च के बाद से जो जिनकी चल रही 7.5 थी उनके ऊपर यह जो है भार कम नहीं, ढैया चल रही थी, उनके ऊपर से भार कम हो जाएगा। तो आप जो फैसला लें 29 मार्च से पहले फैसला कम लें, और 29 मार्च के बाद फैसला अपने लाइफ के कोई भी हो वो आप फटाफट लें, तो आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ और कपल जोड़ों की जो है जिंदगी बढ़िया है 2025। चलिए, साल 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है हम सब के लिए, बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम और आप सभी लोग साल 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जिंदगी में बहुत कुछ नया हो रहा है। आपके बहुत सारे रेजोल्यूशंस होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साल 2025 ओवरऑल कैसा रहेगा ये भी हम जानेंगे। मैं आप फिर से एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ वाई राखी मौजूद हैं, वान्या जी हमारे साथ हैं, संजय जी हमारे साथ हैं, राज मिश्रा जी हैं, और अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। तो 2025 की खास बातें क्या हैं, ये साल हमारे लिए कौन सी बड़ी गुड न्यूज लेकर आ रहा है, कौन सी अच्छी खबर इस बार हमें सुनने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम उसी पर आते हैं, और फिर उसके बाद आपकी राशि की बात करेंगे। वान्या जी, कौन सी अच्छी खबर है इस साल में? नवजोत जी, मैं आप ही के डायलॉग को कॉपी करूंगी, अच्छी खबर सच्ची खबर। तो ये साल जो है 2025 इसका टोटल जो है 9 पर आता है। मंगल का साल है, राजा भी सूर्यदेव है, मंत्री भी सूर्यदेव है। इस साल अपने आप को कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से एसोसिएट करके रखिए, और हनुमान जी की जितनी आराधना करते हैं, एक रामायण की एक लाइन की चौपाई में बोलूंगी, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। अगर आप कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो आप इसको बोल के जाइए। इस साल गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, और रेड चिली को अवॉइड करें। साल जो है बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। एग्रेशन, एजिटेशन और फ्रस्ट्रेशन से बचे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आपके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल हैप्पी हो, गुड फीलिंग्स आए, गुड न्यूज आए, अच्छी खबरें आपको मिलती रहे। राजी, आपका क्या कहता है गणित, मतलब ओवरऑल 2025 कैसा रहने वाला है? मैं तो पहले हमेशा कहता आ रहा हूं कि शायद ये वर्ष वो वर्ष है जो 2020 में कोविड के बाद जो डिप्रेसिव टाइम प्रारंभ हुआ था उससे बाहर निकालने वाला अगर कोई वर्ष है तो मैं उसको 2025 को देखने जा रहा हूं। क्योंकि 30 साल बाद शनि अपनी राशि चेंज करेंगे, बृहस्पति 12 साल बाद ये परिस्थिति करने वाले कि 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं, राहु 18 महीने बाद चेंज होने जा रहा है। मेरी तरफ से एक बड़ा सुंदर शब्द कहूंगा, वो किसी ने कहा था कि ये डर, ये गम, ये दुख जो भी है सब तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो निश्चित रूप से परिस्थिति बहुत अच्छी होगी। हनुमान चालीसा में शुरू में एक बड़ा सुंदर शब्द कहा जाता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार। बस पहले दिन हनुमान जी के सामने बैठ करके
इन्हीं शब्दों को दोहराइए कि प्रभु मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, मेरे कष्ट का हरण करके अपनी शरणागति प्रदान कीजिए, मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊं। पूरा वर्ष सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। अच्छा राखी जी, आपके हिसाब से इतना खूबसूरत वर्ष, अपने सपनों का घर होगा, आपका अपना फार्म हाउस होगा, फ्लैट होगा, आप अपनी कोठी बनाएंगे। ये सब राशियों के लिए है ना? सब 12 राशियों के लिए। मैं सबसे पहले 2025 में बोलूं तो सिर्फ आंख बंद करके ये सोच लो कि इस साल अपना घर लेना है। आप लोगे, घर बेचना है तो आप बेच पाओगे। और जिनके घर में अभी तक किलकारियां नहीं गुजर रही थी, गूंज रही थी, आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। बस पूरे वर्ष एक लाइन बोलते रहिए, कौन सा संकट मोज गरीब पे जो तुमसे नहीं जात है टारो, देखी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो, कौन नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी आपके ऊपर से नहीं हटा सकते? तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अपने घर का सपना होगा पूरा। क्या बात है संजय जी, कैसा है आपके हिसाब से 2025? जी, अगर 2025 की बात करें तो सभी राशियों के लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यह वर्ष जो है एक तरीके से सूर्य का वर्ष है। और सूर्य कहते हैं सबसे पहले जो ऊर्जा देने वाला ग्रह है वो सूर्य ही है। हमारे को जागृत अवस्था में लाने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है। नंबर के हिसाब से देखें तो मंगल का जो है नंबर है 25, तो यह सभी राशियों के लिए सुख देने वाला है। और एक श्लोक बोलूंगा, देही में सौभाग्यम आरोग्यम देही में परम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयी। हमारे शरीर स्वस्थ रहे, हमें विद्या की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, और हर क्षेत्र में हम और हमारा राष्ट्र और हमारा नेशन सब आगे बढ़े। इसी उम्मीद से इस वर्ष को मैं कहूंगा कि ये श्रेष्ठ वर्ष है, जिसमें भारत की प्रतिष्ठा और मान की भी वृद्धि होगी। और राष्ट्रहित परम हित है हमारा, और हम अपने नेशन के लिए कुछ काम भी करें। मैं सबसे यही कहूंगा, अपने नेशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नेशन के बारे में सोचना शुरू करें, और एक अच्छा नेक काम 2025 में भारतवर्ष के लिए अवश्य करें, जिससे कि देश की वृद्धि हो, आपकी वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो, और जो भी राशियां हैं उन सब का भी यह साल मंगलमय हो। चलिए, सबका साल मंगलमय होने वाला है। अरविंद जी, आपके हिसाब से 2025 की सबसे खास बात क्या होगी? देखिए, 2025 की सबसे बड़ी खास बात मैं ये कहूंगा कि 146 वर्ष के बाद जो है महाकुंभ का ऐसा संयोग बनेगा, और यह महाकुंभ 12 साल के बाद प्रयाग में बनना है। और प्रयाग का अपने आप में एक बड़ा विशेष महत्व है। सभी तीर्थ हैं, लेकिन वह तीर्थराज प्रयाग है। तो 12 साल के बाद बृहस्पति अपने जो है कर्क राशि में आ रहा है, जो ये संयोग प्रयाग की जो है कुंभ का विशिष्ट जो बनेगा, तो वहां पे व्यक्ति जाके स्नान करके धर्म करके, देखिए व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। भक्ति इतनी बड़ी ताकत है कि भक्ति के ही दम पे ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, भक्ति के ही दम पे विष्णु पालन कर रहे हैं, और भक्ति के ही दम पे शिव संहार कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि 2025 में प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु इतनी शक्ति दे कि आपकी भक्ति की फील्ड में कभी मैं कमजोर ना पड़ूं। और जब भक्ति की फील्ड में कमजोर नहीं पड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप वह सब प्राप्त कर लेंगे जिन जिन चीजों को आपने कल्पना की होगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निष्टम। और एक चीज कहूंगा कि सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का बोला है, तो मुझसे हटके नहीं बोलना चाहूंगा। नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप इस चौपाई का अनुसरण करें। और 2025 के लिए सभी को जो है कामना करते हैं कि निरोग स्वस्थ और दीर्घायु हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, और जो मेरा विषय रहा उस विषय में निश्चित रूप से आप सभी को सफलता दें। तो चलिए, अब हम आते हैं आपकी राशि पर, यानी कि अगर आपकी राशि है धनु राशि, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि सेहत है, जान है, जहान है, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ और वेल्थ मतलब कि वान्या जी का डिपार्टमेंट कितना क्या बताएगा और राज्य का डिपार्टमेंट वेल्थ वाला कितना बताएगा वो भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत हेल्थ से करेंगे। राज्य फिर भी आपको यही कहूंगी, अगर हेल्थ नहीं होगी तो इंसान पैसे का सुख नहीं भोग सकता। आपके पास वो डिपार्टमेंट है, और मैं मानता हूं कि हमारे देश की महिला सर्वोपरि है, तो मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। चलिए, हम धनु राशि की हेल्थ से शुरुआत करते हैं। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, ये साल आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव जाएगा। आपका गुरुदेव बृहस्पति का अंक है, अंक 3 है। 3, 6, 9 एक सिंगल फैमिली को बिलोंग करते हैं। 3 की शेप में भी 2 कर्व्स हैं। ये साल आपको अपने फैटी लीवर का ध्यान रखना है, गैस्ट्रिक इश्यूज का ध्यान रखना है, गुरुदेव बृहस्पति की आराधना करनी है, ओम गुरुवे नमः का आप जाप करते रहिए। हो सके तो अपने आप को जो भी है आपको प्राणायाम, योग, जिम, स्पोर्ट्स से आपको बिल्कुल एसोसिएट रहना है। माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाते रहिए और केले के वृक्ष में निरंतर जल देते रहिए, और अपने गुरु के पैर छूना बिल्कुल भी ना भूलें। गुरु का आशीर्वाद आप
आपको एक अच्छी हेल्थ दिलवा के रहेगा। चलिए, गुरु के आशीर्वाद से मिलेगी अच्छी सेहत, लेकिन विद्यार्थियों के लिए साल कैसा है संजय जी? जी, कहते हैं कि धनु राशि और मीन राशि दोनों के स्वामी बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव हैं, और साल जो है मंगल का है। मंगल जो है बृहस्पति के मित्र हैं, तो यह वर्ष जो है शिक्षा और ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस वर्ष में जो है मैं ये कहूंगा कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें से किसी एक ग्रंथ का प्रण कर लें। आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो तो सही है, परंतु कुछ अपनी धार्मिक शिक्षा भी अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि धर्म जो है कहा जाता है धरती क्षमा दमो स्तम सोच्यम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। धर्म के जो लक्षण है उसमें धर्म को सबसे आगे रख करके और एक ज्ञान की बात, एक ज्ञान की पुस्तक इस वर्ष में प्रण करके 2025 में अवश्य स्वाध्याय करें, जिससे कि आप अपने धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। राखी जी, करियर कैसा है इनका? करियर में आलस नहीं करना है। जनवरी से लेकर मार्च तक ये थोड़े से आलसी रहेंगे, इस वजह से जो है इनकी पार्टनरशिप टूट सकती है, थोड़ा से मनमुटाव हो सकते हैं, वो नहीं करना। नौकरी में बदलाव या बेवजह का ट्रांसफर दिखाई देता है जो आपको नहीं चाहिए होगा, इसलिए मन उदास रहेगा। व्यापार में भी थोड़ी दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये सब कुछ आपके साथ मार्च तक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको मालामाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर में आप गुड़ चना अर्पण करें, कहाँ केले के पेड़ पर, अगर आप बंदरों की सेवा करें तो ये साल आपका है। चलिए, और अब वेल्थ कैसी रहने वाली है राज जी? इस वर्ष अगर मैं धनु राशि के लिए देखता हूं, मेरे दृष्टि से शनि, क्योंकि सेकंड से सेकंड हाउस यानी कुंभ और मीन में गोचर करने वाले हैं, दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी से और वाहन से आपको बेहतरीन पैसा प्राप्त होने वाला है और आपके शब्दों से धन की प्राप्ति होने वाली है। तो अगर मैं फाइनेंशियली देखने का प्रयास करूं 2025 को बेहतर देख पा रहा हूं। हां, सितंबर और अक्टूबर 2 महीना इस प्रकार का है जिस समय पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना अर्थ को नुकसान करने वाला होगा। बाकी समय निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। चलिए, पारिवारिक संबंध, लव लाइफ इनकी कैसी रहेगी? जी देखिए, धनुराशि वालों को थोड़ा सा चिंताजनक का जो है रहेगा, कब से 29 मार्च के बाद से लेकिन 14 मई को जो वृष से जो है मिथुन में जाएंगे आपके बृहस्पति, और फिर 18 अक्टूबर से जो है मिथुन से कर्क में जाएंगे। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपको ध्यान थोड़ा ये देना है कि व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ा शत्रु होता है और सबसे जो नजदीक रहता है वो होता है आलस्य। तो आलस्य को थोड़ा सा त्याग करके अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने पारिवारिक कार्य को जो है सफल करें, यानी उनको जिम्मेदारी के साथ निभाएं, अपने कर्म के प्रति समर्पित रहें और ध्यान रखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सहारा लें। यह साल आपका बहुत अच्छा व्यतीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। और मकर राशि की सबसे पहले सेहत कैसी है? मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको फर्स्ट क्वार्टर में अपना खास ध्यान रखना है। जब आपकी शनि की 7.5 29 मार्च के बाद ओवर हो जाएगी तो वो टाइम आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। शनि को योग, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भी जोड़ा जाता है। जितना ज्यादा आप वो सब करेंगे उतना अच्छा है। नियम का पालन करें। शनि को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। अपने कर्मास पर आज खास चेक रखें। जो आप यूनिवर्स को देंगे यूनिवर्स वही आपको रिटर्न करेगा। कर्मा नेवर फॉरगेट्स एन एड्रेस। जितना हो सकता है शनि मंदिर जाएं, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं और अपने एंसेस्टर से फॉरगिवनेस जरूर मांगे। ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। और मकर वालों की एजुकेशन कैसी है संजय जी? जी, मकर राशि का जो स्वामी है शनि है, और शनि को स्टेबिलिटी का प्लैनेट माना जाता है। जीवन के अंदर अगर आप कोई भी बड़ी शिक्षा स्वाध्याय करते हैं, अगर आप जज बनना चाहते हैं, क्योंकि शनि को न्यायाधीश भी माना गया है, और इस साल जो शनि का गोचर है उसके हिसाब से अगर देखें तो 7.5 खत्म हो जाएगी, और बृहस्पति जो है पंचम, षष्ठ और सप्तम तीनों भावों में जो है ज्ञान की वृद्धि करेंगे, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में आप जो है झंडा गाड़ देंगे, क्योंकि आपको सफलता और सम्मान बहुत अधिक मिलने वाला है, और यह वर्ष आपके लिए मंगल ही मंगल करेगा और ज्ञान की वृद्धि करता जाएगा, क्योंकि शनि जो है एक अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा में मंगल है तो मान के चले राखी जी, करियर में भी मंगल होगा? मंगल ही मंगल है, गुड न्यूज ही गुड न्यूज है, क्योंकि इनकी शनि की 7.5 साल बाद खत्म हो रही है। उफ, ये राहत की सांस लेंगे। मन चाही नौकरी मिलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, कुछ नया काम करेंगे, शनि की 7 से राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जीवन में जो चाहेंगे वो मिलेगा। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ा हुआ रहेगा और मन बड़ा खुश और चंगा रहेगा। और सबसे अच्छी बात, अगर आप मकर राशि के हैं और अगर आप खिलाड़ी हैं, चाहे कोई भी खेल खेलते हो, तो हुए मंगल का ये साल बड़े कीर्तिमान भारत जो है पूरे विश्व में लहराएंगे। हम बहुत सारे खेलों में आगे बढ़ेंगे, और अगर आप मकर राशि के हैं तो ये जीत आपकी है। सिर्फ सोमवार के व्रत रखें।
चलिए, मालामाल कितना करेगा ये भी बताइए जरा राज जी। मुझे मकर के लिए थोड़ा सावधान रहने को कहना पड़ रहा है। उसका रीजन ये है कि मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं अगर देखा जाए, और स्टार्टिंग में नीचस्थ रहेंगे, वक्री होंगे तो भी 6 में जाएंगे, और सिंह में मूव ऑन होंगे तो भी 8th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। और ये सब कुछ रहने वाला है 28 ऑफ जुलाई 2025 तक। तो इस समय तक अगर हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो भाई आर्थिक परिस्थिति बेहतर रहेगी। इस समय तक कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, कर्ज इत्यादि देने का प्रयास ना करें, अन्यथा दिया हुआ धन मुश्किल से प्राप्त होगा। बट उसके बाद का समय निश्चित रूप से आर्थिक परिस्थिति के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। लव लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी मकर राशि वालों की, अरविंद जी? जी, अभी तक जो शनि की 7.5 इसमें चल रही थी, लव लाइफ और मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही थी, अब वो आपको जो है राहत मिलेगी 29 मार्च के बाद से लेके। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि शनि का काम क्या है, शनि बहुत धीरे धीरे लाभ देता है, बहुत धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। तो जाते जाते भी बहुत धीरे धीरे ही आपकी राशि से जो है निकलेगा। तो उसमें एक दूसरे के प्रति बर्ताव में और एक दूसरे के प्रति वादे में आपको जो कुछ कहना वो शनि धीरे धीरे हो, बड़ा जो है जल्दीबाजी में और चटपट इस प्रकार का कुछ भी ना हो। दूसरा, शनि के लिए मैं बड़ा वैसा उपाय बताऊंगा, क्योंकि शनि क्या है, न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा उपाय है कि एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा विश्वसनीयता और बहुत ही ज्यादा जो है सच्चाई रखनी होगी। झूठ और किसी प्रकार एक दूसरे के प्रति जो है फरेब नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ा मतलब लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट, यहाँ पर लॉयल रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि कैसी रहेगी सेहत कुंभ राशि वालों की? कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, आप लोग शनि की 7.5 के आखिरी चरण में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 के बाद। समय थोड़ा सा आपके लिए वो रहेगा, लेकिन ओवरऑल साल जो है सपोर्टिव रहेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। 7.5 के लिए मैं आपको कहूंगी आपको भगवान शिव की आराधना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो है वो शनि देव है। कहते हैं जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं और साल भी मंगल का है, तो इस साल आपको अपनी हेल्थ के लिए एक चौपाई करनी है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, या फिर कुंजिता पदम शरणम का मंत्र आप कर सकते हैं। आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। रेगुलर शनि मंदिर जाइए। गरीबों की हमेशा लाइफ में रिस्पेक्ट कीजिए। कुछ जेनरिक मेडिसिन, ओनली जेनरिक मेडिसिन जो है आप लोगों में बांट सकते हैं, गरीब लोगों में जो उनको रिक्वायरमेंट है, या किसी का इलाज करा सकते हैं। साल आपके लिए अच्छा जाएगा। और कुंभ वाले विद्यार्थी क्या कर सकते हैं संजय जी? जी, विद्यार्थियों के लिए यह साल काफी अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि स्टेबिलिटी का कारक भी है, और दूसरा क्या है कि धन भाव में जो है उनके 3-4 ग्रह बैठे हुए हैं इस वर्ष में, और विद्या बुद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल, और स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप ज्ञान की पुस्तकें अगर आप बांटते हैं या स्वाध्याय ग्रहण करते हैं और शिक्षा में पूर्ण मन लगाते हैं, तो आपका कैरियर जो है काफी अच्छा जाएगा। और पढ़ाई लिखाई के हिसाब से इस वर्ष को अगर देखें तो कुंभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा है ये साल, और जो आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है और आपके जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त कर सकता है। परंतु ज्ञान को जो है हमेशा कहते हैं कि रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। जब तक आप रोजाना नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में आपका स्वाध्याय पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए डेली पढ़ाई अवश्य करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हर दिन का अभ्यास बहुत जरूरी है। लेकिन आपका करियर कैसा रहेगा राखी जी से जानते हैं। मैं वान्या जी और संजय जी की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक रखती हूँ, थोड़ा अलग है मेरा। मैं बताऊं, कुंभ राशि पे शनि की 7 चल रही है, वो तो अलग बात है, शनि भी वहां बैठे हैं, वो भी एक खास बात है। और शनि इस बार निकल रहे हैं मार्च में, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी है कि मीन राशि से राहु निकलकर कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो ये लोग ओवर थिंकिंग करेंगे, चलती हुई नौकरी को खुद ही छोड़कर आ जाएंगे, हर किसी पर शक करेंगे, और सबसे ज्यादा शक अपने खुद के पार्टनर पे करेंगे, जिससे आपकी अगर पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती है, जो होगी। ये नौकरी छोड़ देंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, गुस्सा करेंगे, करियर में कई रुकावटें आएंगी। अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो गणपति महाराज को दुर्बारपन करें, क्योंकि अगर जब राहु घर में आकर बैठ जाता है तो मोर पंख अपने पास रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। राज जी, वेल्थ। राखी जी ने कहा कि नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन कई बार ऐसा वेल्थ को लेकर के अब नौकरी छोड़ देंगे तो पैसा कहां से आएगा। लेकिन देखा गया राजनीति में कई बार हारने के बाद भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, विधायक पद हारने के बाद मुख्यमंत्री बनता है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि 18 महीने बाद जब आपके 2nd हाउस से राहु मूव ऑन होंगे तो पैसा आएगा। बृहस्पति 5th भाव में बैठ करके 11th हाउस को दृष्टि देंगे। इट मींस कि धन पूरी तरह से परफेक्ट रहने वाला है।
बेशक नौकरी छोड़ दें तो अपना व्यवसाय ही प्रारंभ करेंगे, लेकिन वे फाइनेंस की दृष्टि से, कुंभ राशि वैसे मेरी पसंदीदा राशि है, तो फाइनेंस की दृष्टि से मैं 2025 नवजोत जी बहुत बेहतरीन देख पा रहा हूं। मेरा डिपार्टमेंट परफेक्ट है। परफेक्ट है। और फैमिली लव लाइफ कैसी है कुंभ राशि वालों की? देखिए, कुंभ माने होता है घड़ा, जैसे घड़ा हरा मतलब भरा होता है, उसी प्रकार कुंभ राशि वाले सदैव जीवन में हरे और भरे रहते हैं। चूंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, लेकिन जैसे जो है 18 मई को राहु जो है मीन से कुंभ में आएंगे, तो ये 18 महीने थोड़ा सा आपको सावधान रहना। क्यों रहना? क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, शनि भी और राहु भी। तो इसमें दिक्कत कहां पे आती बताएं आपको? जाको प्रभु दुख दारुण दीन्हा ताकि मति पहले हर लीना। तो राहु भी कुंद ग्रह है, शनि कुंद है ही, तो आपको अपनी मति और विवेक से अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने जो है जो वर कन्या की शादी हो रही है उस जीवन में, कपल जीवन में विवेक और बुद्धि के साथ निर्णय लेना है और सीधे आपको भगवान शिव के शरणागत होना है। तो आपकी जो है नैया 2025 में बिल्कुल जो है पार लग जाएगी। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि पर। शुरुआत आपकी सेहत से करेंगे। 2025 में कैसी है आपकी सेहत? मीन राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ईयर आपके लिए न्यूट्रल जाएगा। ओवरऑल न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये साल आपको फिर भी सपोर्ट करके जाएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का आपको जाप करना है। राहु का ट्रांजिट आपको जो है थोड़ा सा रिलीफ देके जाएगा, लेकिन ओवरऑल 7.5 जो है अभी कंटिन्यू रहेगी। लाइफ में कुछ उस तरह के फियर्स आएंगे आपको हेल्थ की वजह से, जो चीजें आपके जीवन में होनी ही नहीं है, लेकिन आप डर से उन बीमारियों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। इमोशनल आप लोग बहुत हो, ऐसा मत करना। अपनी थिंकिंग को जितना ज्यादा पॉजिटिव रखोगे, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखोगे, विल पावर से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाते रहिए, थर्सडे के व्रत रखते रहिए, ओम गुरुवे नमः का जाप करते रहिए। और जब गुरु का हाथ हमारे सिर पे पड़ता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी गुरु जो है हर लेता है। और ईश्वर आपके लिए ये साल बहुत अच्छा करे। और एजुकेशन कैसी रहेगी मीन राशि वालों की? विद्यार्थी को क्या करना है संजय जी? देखो, विद्यार्थी का अर्थ ही है जो विद्या का अर्जन करे उसको विद्यार्थी कहते हैं, पहली चीज। और धनार्थी का अर्थ होता है जो धन का लोभ करे। तो इसलिए विद्या के बिना जो है गति नहीं हो सकती। और इस साल जो मीन राशि है उसका स्वामी बृहस्पति है और वहां पर 4-5 ग्रहों की युति है, जिस कारण से आपका पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। राहु भी आपके 12वें में, तो आप अनुशासन प्रिय रहना बहुत जरूरी है। आपको जो है अपनी शिक्षा के प्रति सचेत रहना होगा। दूसरा, बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है, तो ज्ञान की वृद्धि के लिए जो है आप रोज जो है एक पेन लें और जो भी लिखना है उसको अवश्य लिखें। और गुरु मंत्र, जैसे वान्य जी ने वो बोला, गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। हल्दी का तिलक, केसर का तिलक अवश्य लगाएं। अगर हो सके तो सफेद चंदन उसमें हल्दी डाल करके अपनी नाभि में और जो हमारे द्वार हैं आप मति चक्रा पे लगाएं, अपने पेट पे लगाएं, दोनों हाथों पे लगाएं और दोनों घुटनों पे लगाएं हल्दी और चंदन को मिला करके। और हो सके तो आप शहद अवश्य ग्रहण करें और अपने अंदर मिठास लाने की कोशिश करें। और ज्ञान की वृद्धि जब ही होती है जब आपका जो तप है, तपस्या है, फोकस है, वो ज्ञान के ऊपर हो। तो आपको फोकस को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, एजुकेशन पर ध्यान देना है और अनुशासन प्रिय बनना है, तभी आप डिसिप्लिन रहेंगे तो फिर आपको तरक्की मिलेगी। करियर कैसा रहेगा राखी जी? देखिए, मीन राशि में ऑलरेडी राहु है और अभी कुछ ही टाइम बाद मार्च में शनि भी 2025 में वहां पर प्रवेश करने वाला है। तो मार्च से लेकर मई तक, जब तक कि राहु इनकी राशि से नहीं निकल जाता, ये जिंदगी के वो चेहरे देख लेंगे, अपने बहुत करीबी लोगों को दूर जाते हुए देखेंगे। नौकरी में बाधा आ सकती है, व्यापार में बाधा आ सकती है, व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इमोशनल रहेंगे, करियर में बड़े उतार चढ़ाव देखेंगे। लेकिन कहते हैं ना, ताकि रही भावना तैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ओवर थिंकिंग आप बिल्कुल ना करें, अपने ऊपर संयम बना के रखें। और इस वक्त सच में आपकी जनवरी से लेके मई तक अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है आपकी माँ के साथ रिश्ते अच्छे रखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं शनि की गुरु से बनती नहीं है। वहां जब आपके घर में प्रवेश करेगा तो ये आपके जीवन में बड़े उथल पुथल मचाएगा और आप बहुत करीबी रिश्तों को छोड़ देंगे। बिल्कुल। राजी, फाइनेंस कैसा है? मेरे दृष्टि से मैं कहूंगा कि शायद 2.5 वर्ष बाद ऐसा समय आएगा जब 29 मार्च को शनि मूव ऑन होंगे मीन राशि के अंतर्गत। तो ऐसी परिस्थिति में 29 मार्च के बाद 2.5 वर्ष बाद ये परिस्थिति होगी जब आर्थिक परिस्थिति बेहतर होगी। जो आय का स्रोत है वो आपका बढ़ेगा, धन आएगा, लेकिन उसके साथ एक सावधानी की आवश्यकता है। पैसा आए उसको इकट्ठा करते जाइए, कहीं भी उसको लगाने का प्रयास मत कीजिए। बिकॉज जो आपके इन्वेस्टमेंट के स्वामी हैं सेकंड हाउस के, वो मंगल जो है वो करीब 7 अक्टूबर 2025 को जाएंगे वृश्चिक राशि में। जब तक वो वृश्चिक राशि में जाते नहीं है
तब तक इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं होगा। तो पैसा 2.5 साल बाद आने जा रहा है, लेकिन उसको रोक के रखिए। ऐसा नहीं कि आ गया है तो चलिए कहीं लगाते हैं ताकि और लाभ हो, वो आपको ध्यान रखना। तो बहुत संभल कर हर क्षेत्र में चलना, लेकिन परिवार और लव लाइफ इनकी कैसी रहेगी अरविंद जी? जी जी जी। अब जो शनि महाराज जो है मीन में प्रवेश कर रहे हैं 29 मार्च के बाद, ये 30 साल के बाद घटना हो रही है। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा यहाँ आपको विवेक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि थोड़े समय तक वहां 18 मई तक राहु भी उसी राशि में रहेंगे। तो विवेक बुद्धि से आपको काम लेना है। एक बात और कहना चाहूंगा कि हम सभी लोगों ने जो राशिफल बताया, ये आपका गोचर का बताया है। विशेष जो फलीभूत होगा आपकी परमानेंट कुंडली के ऊपर जो है फलीभूत होगा, परम सत्य वो होगा। और अंत में जाते जाते मैं उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी लव लाइफ, जिनकी जो है शादी नहीं हो रही थी, जिनका पारिवारिक जीवन है, आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति। आप भगवान विष्णु के शरणागत हो जाएं, वही पालनहार हैं और वही आपकी जिंदगी को सफल करेंगे। तो इस तरह से मीन राशि वाले बिल्कुल ना डरें, आपका यह साल बहुत अच्छे से व्यतीत हो। तो चलिए हम भी यही कामना करते हैं कि 2025 आपके जीवन में लाए गुड न्यूज, अच्छी खबरें हर दिन आपको मिलती रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत शुक्रिया।